जब आप मैच इस तरीके से जीतते हो तो आपको बहुत शायद बेहतर फील नहीं होता है बिकॉज आपने बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है, आपने शायद एक ग्राइंड किया है। बट इस तरीके की विंस आपको सीजन के एंड में याद आती हैं। एक ऐसा मैच जहां पे आपने एलिगेंट फुटबॉल नहीं खेला, आपने बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट आपने एक गोल मार के एक प्रोफेशनल विन लेके आई है एक टफ ग्राउंड पे, एक टफ टीम के अगेंस्ट, एंड यू अप्रिशिएट इट ओनली एट द एंड ऑफ द सीजन। अगर आपने टाइटल जीत रखी है तो भाई इस तरीके की विंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो कि कल मैनचेस्टर सिटी ने प्रोड्यूस किया है विद द एब्सेंस ऑफ अर्लिंग हालैंड, जो कि एक आउट बॉल मैकेनिज्म रहते हैं अक्सर मैनचेस्टर सिटी के लिए, जहां पे भाई डोनारुमा, दियाज, गेही बॉल फेंकते हैं, हालैंड रहते हैं वहाँ पे, बॉल को ब्रिंग डाउन करते हैं एंड देन प्ले बनता है। मतलब ऑलवेज एक आउट बॉल प्रेजेंस हालैंड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज के मैच में ही वॉज आउट, तो जो सेटअप था आज यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का वो बना सेमेन्यो मार्मूश के साथ, जो फ्रंट टू उन्होंने बनाया, चौकी खेले थे जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर, एंड यहाँ पे बर्नार्डो और ओराइली के साथ दे फॉर्म द मिडफील्ड, थ्रो इन रॉड्री एज वेल। ठीक है, नूनेज की रेटिंग भाई देख लो आज। ठीक है, नूनेज, ठीक है, नूनेज इज राइट बैक, आइंट नूरी लेफ्ट बैक, दियाज और गेही थे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ सिटी सेट अप इन अ 4-1-3-2, 4 मैन की मिडफील्ड है यहाँ पे। एंड भाई इट वाज नॉट एन ईजी गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी भाई, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द प्ले में आपने देखा यहाँ पे कि गेही ऑलमोस्ट टम्बल डाउन कर चुके थे, एरनसन वाज रनिंग, प्यारा क्रॉस डाला और यहाँ पे काल्वर्ट लुइन शुड हैव स्कोर्ड भाई। तुम मिनट देखो भाई, 3 मिनट ऑन द क्लॉक हो रखा है भाइयों, दे शुड हैव स्कोर्ड दिस। और जिस हिसाब का उन्होंने गेम स्टार्ट किया था, दे डिजर्व्ड इट भाई। सिटी आधे घंटे में 0 शॉट्स ली थी भाई, 0 शॉट्स, आधा घंटा हो गया था भाई इनको भाई शॉट ही नहीं ले पा रहे थे बिकॉज कुछ बन ही नहीं पा रहे थे यहाँ पे भाई। लीड्स डोमिनेंट थी, दबा रखी थी पूरा पूरा, तुम यकीन नहीं मानोगे, सिटी को अपने हाफ में उन्होंने कूच के रखा हुआ था भाई, सिटी निकल नहीं पा रही थी एंड दे हैड टू ग्राइंड। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सिटी आज के मैच में थी कि भाई कितने इंपॉर्टेंट तरीके से उन्होंने आज के मैच में डिफेंडिंग करी। समटाइम्स इट हैपन्स भाई, सामने टीम ओवर एम्फेसाइज करती है अपने अटैक को, नंबर्स फेंकती हैं, तुमको बस उनकी जो टाइड्स आती है ना अटैक की, उनको राइड करना होता है। तो सिटी ने आज डिफेंस फर्स्ट अप्रोच दिखाया जहाँ पे, एंड दे वर एबल टू थ्वाट दीज चांसेस ऑफ लीड्स। तो ये बहुत बड़ा मिस है उनका, जिसकी वजह से भाई लीड्स वर नॉट एबल टू गेट बैक इन द गेम। एंड भाई तुम रिएक्शन डोमिनेट काल्वर्ट लुइन का देखोगे, उस बंदे को यकीन ही नहीं होगा इस बंदे ने मिस किया है इस चांस को। एंड देन देयर वाज अनदर मोमेंट यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अनदर चांस, बॉल इन बिहाइंड आती है सीधे, काल्वर्ट लुइन वाज थ्रू ऑन गोल। वो तो भाई मार्क गेही को कहना पड़ेगा भाई, ही कवर्ड हिज ट्रैक रियली वेल, और गेही हैज बीन such a phenomenal signing for Man City यार, 20 मिलियन पाउंड स्टील डील है यार। On top of that still somehow भाई काल्वर्ट लुइन ने शॉट लिया जो कि डोनारुमा से नारली वाइड गया। तो मतलब अर्ली ऑन द प्ले आपने ऑलरेडी देखा भाई लीड्स ने मल्टीपल चांसेस बनाए थे, एंड दिस इज अनदर चांस जहां पे भाई प्लेयर ने बीट किया एंट नूरी को, कट बैक आता है और यहाँ पे लीड्स एक ऑलमोस्ट एक सिंपल सा टैप इन मिस करती है। इस मोमेंट तक सिटी दिख ही नहीं रही थी भाई गेम में, दे वर जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड। देयर वाज अनदर मोमेंट जहां पे भाई जेम्स जस्टिन थ्रू हिज बॉडी और एक टैप इन उसने मिस किया। फिर आती है भाई सिटी प्ले में थोड़ा सा, ठीक है, एंड 39th मिनट पे दे हैड अ चांस जो कि भाई बहुत ही ब्रिलियंट था। ये है यहाँ पे नूनेस, बर्नार्डो ने उनको फीड किया, नूनेस ने क्रॉस किया, तुम देखोगे सेम चीज ओराइली की प्रेजेंस इन द बॉक्स। ठीक है, ही रन इन थर्ड मैन रन, प्यारा रन डाला था बंदे ने, हेडर भी बहुत अच्छा था, सीधे एट द हैंड्स ऑफ द कीपर। मतलब डार्लो मेड इजी सेव, काफी अच्छा ग्रैब किया बंदे ने, बट चांस बनी। यहां तक सिटी को प्रेशर राइड करना पड़ा, यहां तक सिटी को गेम के फ्लो को समझना पड़ा, और भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट थे आपके दोनों डिफेंडर्स, गेही, दियाज, नूनेस, और आपके भाई लेफ्ट बैक एंट नूरी। रॉड्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज के मैच में भाई, वर्क रेट तो आपको भाई दिखता है, इवन आप देखोगे निको और राइली का भी वर्क रेट तुम्हें दिखेगा डिफेंसिव ट्रांजिशंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिटी ने राइड ऑन किया, एंड भाई ये तो पहले तो सेव भाई, टॉप सेव था यहाँ पे कीपर के लिए। पेप का रिएक्शन देखो भाई, पेप इज लाइक आराम घोर, हाउ डिड दैट नॉट गो इन। एंड देन ये मोमेंट आया भाई, ये जो गोल सिटी ने मारा ना, यहाँ पे आपको चुर्की की ब्रिलियंस के बारे में बात करना होगा, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मार्मूश की भी ब्रिलियंस दिखेगी आज के मैच में भाई। मार्मूश ना एक पैसेंजर के तरीके से था भाई, ही वाज जस्ट प्लेइंग थ्रू, हालैंड मिस आउट कर रहे थे, कोई आउट बॉल नहीं था, और मार्मूश वाज नॉट एबल टू लीड द लाइंस फ्रॉम द टॉप। तो भाई मार्मूश मोस्टली, क्योंकि ही इज वन ऑफ दोज मोबाइल प्लेयर्स, अपने मूवमेंट से बहुत ज़्यादा थ्रेट क्रिएट करता है। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टनेस, होल्ड अप प्ले, इरेलेबिलिटी, तुम यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हो मार्मूश को, जो उसकी इसके मेन ट्रेट्स नहीं हैं। मार्मूश इज मच मोर ऑफ अ फ्लोटर। तो आज उसने यही किया भाई, बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डिफेंस लाइन को, जो कि बैक 5 बन जा रही थी, उनको भाई ड्रैग करना। तो सबसे पहले उसने यही किया भाई, प्लेयर को उसने ड्रैग आउट किया ताकि ये स्पेस बने, और इस स्पेस को एंट नूरी ने हिट किया। ही इज वेरी गुड इन अंडरलैपिंग रन्स, और यहीं पे चर्की की ब्रिलियंस आती है। चर्की ने अपने बॉल को प्रॉपर्ली भाई होल्ड किया पहले तो, अंटिल द स्पेस ओपन अप। भाई फुटबॉल टाइमिंग का एक स्पोर्ट है भाई, राइट टाइम पे आपको राइट पास पिक करना होता है। हल्का सा मिली सेकेंड बिफोर तो भाई ये डिफेंडर पहुंच जाएगा, हल्का सा मिली सेकेंड लेटर तो भाई एंट नूरी नहीं पहुंच पाएगा, या फिर वो प्रोबेबली ऑफसाइड हो सकता है। प्रॉपर टाइमिंग के साथ
प्ले मेकिंग एबिलिटी तुमको दिखती है भाई यहाँ पे चरकी की, ठीक है भाई, प्रॉपर बॉल डाली, एंट नूरी, और भाई टैप इन गोल है भाई। जितना ईजी ये गोल है ना उतना क्रेजी यहाँ पे गोल बना है इस सिनेरियो पे, बिकॉज हमें दिखता क्या है भाई, ये कटबैक और ये गोल। हम इससे पहले वाला सिनेरियो 3v3 को मैनेज कैसे किया प्रॉपर रोटेशन के साथ पेप गार्डियोला ने। एंड पेप, लाइक आई हैव सेड इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल, पेप की ये टीम, दिस इज अ न्यू टीम ऑफ मैनचेस्टर सिटी। ये वो सेम ओल्ड पेप की टीम नहीं है जहाँ पे विंगर्स वाइड जाएंगे, पूरा 1v1 से एंगेज करेंगे, बाकी 2 मिडफील्डर्स नंबर 10 की तरीके से बॉक्स में स्टॉर्म करेंगे। दिस इज अ न्यू मैनचेस्टर सिटी। गुड और द बैड मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, ओनली आई एम सेइंग कि ये डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे कि पेप ने इरेडिकेट कर दिया है विंगर्स का इस्तेमाल करना। पेप हैज़ नॉट प्लेड विद विंगर्स इन अ लॉन्ग टाइम, सिंस डोको की इंजरी हुई है, सिंस साविनियो आउट इंजर्ड हुए हैं, इवन सेमेन्यो के साथ, जो कि प्रोबेबली एक नेचुरल विंगर था, बोर्नमouth पे वो वाइड खेलता था राइट और लेफ्ट हैंड साइड, बट सेमेन्यो की स्ट्रेंथ को उसने स्टडी किया कि सेमेन्यो की स्ट्रेंथ है रनिंग इन बिहाइंड एंड बीइंग इन द बॉक्स, और यही रीजन है जिसकी वजह से सेमेन्यो ने ये बॉक्स प्रेजेंस दिखाई। भाई मतलब अगर सेमेन्यो विंगर तरीके से खेल रहा होता, देयर इज नो चांस कि सेमेन्यो यहाँ पे होता, सेमेन्यो वुड हैव बीन पोजीशनड ओवर हियर, बट सेमेन्यो क्यों यहाँ पे आ रहा है भाई? दिस इज व्हाट पेप गार्डियोला डज। वो प्लेयर्स के ट्रेड्स को समझता है और उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करता है। तो आज के मैच में इवन विद द एब्सेंस ऑफ हालैंड, स्ट्राइकर नहीं था, स्टिल सेमेन्यो वाज एबल टू कंपनसेट एज अ स्ट्राइकर, जहां पे एक दूसरा स्ट्राइकर उसके लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा है। दिस इज अगेन भाई ब्रिलियंस है भाई पेप की भाई। यहाँ पे मैंने तुम्हें लाइनअप दिखाया ना, शोड यू 2 अटैकर्स, 2 स्ट्राइक पार्टनरशिप, सेमेन्यो और मार्मूश की, जहां पे ही इज फ्लैंक्ड बाय चोकी, बर्नार्डो एंड ओराइली। सो ये बनती है उनकी बेसिकली एवरेज पोजीशन ऑन द पिच। तुम देख सकते हो कि लीड्स यूनाइटेड अप टॉप चढ़ के प्रेस करी थी, बिकॉज लीड्स इज अ टीम जो कि भाई सिट बैक नहीं करेगी, वो खोल के खेलते हैं, बट they won't shy away from even having a low block। तो सिटी ने यही किया, क्योंकि वो प्रेस कर रहे थे। सिटी पहले प्रेस उनका बीट नहीं कर पा रही थी, सिटी को पता था उनका मोमेंट आएगा, बिकॉज अगर वो इंटेंसिटी दिखा रहे हैं 45 मिनट पे, कभी ना कभी तो वो टायर्ड होंगे, और जब वो टायर्ड होंगे तो भाई हम यहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारी टीम फ्लूइडिटी के साथ फुटबॉल खेलती है, उसका एग्जाम्पल है ये भाई। तुम चेकआउट करो भाई यहाँ पे रॉड्री पहले तो भाई, लुक एट हाउ इम्फैटिक रॉड्री वॉज आज के मैच में। एवरी ब्लेड ऑफ द ग्रास रॉड्री ने कवर किया, बट लुक एट यहाँ पे चर्की एज वेल। चर्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं थी कि वो एक तरीके से राइट हाफ स्पेस में खेलेगा, बिकॉज जो उसकी पोजीशन दिखाती है लाइनअप में कि वो राइट विंगर या राइट हाफ स्पेस वाला प्लेयर है, बट चर्की वाज एम्फैटिक इन द राइट हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस, सेंट्रल चांस एज वेल। मतलब वो बंदा पूरा फ्रंट टू को कनेक्ट करने के लिए बना हुआ था, और फ्रंट टू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई बस दे विल बी देयर एट द राइट प्लेस राइट टाइम, पॉकेट ऑफ स्पेसेस में उनको आना है। दिस इज बर्नार्डो सिल्वा अगेन हेल्पिंग आउट इन द डिफेंसिव प्लेसेस। ये गेही वाले साइड पे, नूनेज वाले साइड पे वो कवर कर रहा है, और ये राइट हैंड साइड, राइट विंग पे, नूनेज वाले साइड पे ओवरलैप कर रहा है। इवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप देख सकते हो बर्नार्डो का वर्क रेट इमेंस है। ये है एंट नूरी जो कि पिच की विड्थ को जलाते हैं। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ पे विंगर का सिस्टम इरेडिकेट कर दिया, नो विंगर्स यहाँ पे पिच पे, ठीक है, ओनली अराइवल्स हैं। अराइवल्स किसके हैं? दोनों फुल बैक्स के हैं। एंट नूरी शटल कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं, और नूनेज शटल कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं, रादर देन बीइंग देयर। तो पेप की टीम मोर ट्रांजिशनल फुटबॉल खेलती है, मोर डायरेक्ट और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, रादर देन द इनिशियल सिटी की टीम जहाँ पे ब्लॉक्स में बैठ जाते थे, प्लेयर टुक 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 पासेस करते थे, विच वाज अगेन गुड फॉर दैट टाइम, बट पेप को अडैप्ट करना पड़ा गिवन द फिजिकलिटी इंप्रूवमेंट इन द प्रीमियर लीग। कैसे टीम ज्यादा डायनेमिक हो रही है, ज्यादा हाई प्रेस कर रही है, ज्यादा फिजिकल हो रही है, पेप नीडेड टू चेंज, एंड उसने ये सोल्यूशन निकाला। अगेन उसने विंगर्स वाला सीन ही हटा दिया, क्योंकि इसके पास प्लेयर्स नहीं थे, साविनियो आउट था और डोकू भी आउट है। अब वो और अपने इंटीरियर्स के साथ खेल रहा है, 2 इंटीरियर स्ट्राइकर्स। अब यहाँ पे हालैंड हो जाते हैं मार्मूश के साथ, सेमेन्यो इवन ये बॉक्स वाला रोल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज हाउ दे सेट अप। और भाई चर्की के ये हीट मैप देख देख के तो मैं पगला जाता हूँ। ओराइली को देख लो भाई मेरे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कवर भी कर रहा है लेफ्ट बैक पोजीशन पे भी। सो दिस इज हाउ सिटी वाज सेटिंग अप आज के मैच में। उसके बाद देखो मोमेंट्स टाइम आफ्टर टाइम जहाँ पे लीड्स एकदम प्रेशर पाइल अप करी हुई थी अपना, एंड इट वाज द रिजाउंडिंग डिफेंस ऑफ रूबेन डियाज, गेही, इवन डोनारुमा के गुड सेव्स थे जिसने आज की विन ली है। तो भाई वो 1-0 विन है, इंपॉर्टेंट विन है। मैनचेस्टर सिटी ने पॉइंट टेबल पे कट कर दिया है, क्योंकि आर्सेनल को अब खेलना होगा अपना मैच, सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है। आर्सेनल विल प्ले चेल्सी आज के मैच में, देखते हैं क्या होता है, बट ये इतनी इंफैटिक विन है, रिजाउंडिंग विन ना रही हो, स्कोर लाइन सिर्फ 1-0 थी, बट इस रिजल्ट का मीन बहुत ज्यादा बड़ा होगा सिटी फैंस के लिए। तो भाई लोग कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेट्स सी, क्योंकि अब डोकू भी फिट हो जाएंगे, साविनियो वाज फिट आज के मैच में भाई, ही केम ऑफ द बेंच एज वेल। तो अच्छी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट सीजन का जो मोड आ रखा है ना, वहां पे पेप के पास उसके प्लेयर्स रिटर्न कर रहे हैं। दियाज आ गया, रॉड्री इज रिटर्निंग बैक टू हिज बेस्ट, आपके पास डोकू भी आ जाएगा, साविनियो आ ही गया है, और हालैंड एब्सेंट था आज के मैच में, मतलब इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। होपफुली अगले वाले मैच में हालैंड शुड बी देयर। बट भाई दूसरा मैच हुआ जहां पे भाई हमने देखा लिवरपूल को स्मैश करते हुए वेस्ट हैम को, मतलब एक इंफैक्टिक विन थी आप कह सकते हो
यहाँ पे लिवरपूल के लिए, 5 गोल मारे उन्होंने। बट क्या रिजल्ट इनका एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है इनकी परफॉर्मेंस को? क्या डिफरेंस था इस लिवरपूल की टीम में आज? सबसे पहले तो यार एक चीज तुम नोटिस करोगे, जोई गोमेज एज अ राइट बैक खेल रहे थे, जिसकी वजह से भाई शोबोस्लाई कैम खेल सकते थे, विच इज हिज प्रेफर्ड पोजीशन। और भाई फ्लोरियन वर्ड्स आउट इंजर्ड थे, ही कुडंट प्ले आज का मैच। दूसरा चीज तुम नोटिस करोगे कि यार कि आज लिवरपूल ने 1.7 एक्सजी से 5 गोल मारे हैं यार। मतलब दे क्रिएटेड ओनली 2 बिग चांसेस, ऊपर से 2 बिग चांसेस उन्होंने ओपन प्ले से मिस भी करी है। 18 शॉट 7 ऑन टारगेट। बट यार ये सरप्राइजिंग है, 1.75 एक्सजी, 5 गोल। मतलब पोजीशन पे अगर तुम देखोगे भाई 51% पोजीशन वेस्ट हैम के पास था। क्या हो रहा है भाई? सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या है, फर्स्ट हाफ का अगर तुम एक्सजी देखोगे यहाँ पे लिवरपूल का, वो था 0.71 और लिवरपूल ने 3 गोल मारे थे फर्स्ट हाफ में। Here comes the crazy part. लिवरपूल ने प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में ओनली फॉर द सेकंड टाइम 3 गोल मारे हैं फ्रॉम सेट पीसेस। ये वही लिवरपूल की टीम है जो कि स्टार्ट ऑफ द सीजन में जब इनके अगेंस्ट एक सेट पीस पड़ती थी तब फैंस को लगता था आज लिवरपूल गोल खा रही है। इन्होंने कैसे अपने देखो टाइड को पूरा चेंज कर लिया। दिसंबर में इन्होंने अपने सेट पीस कोच को सैक किया, एरन ब्रिग्स। जब तक उन्होंने सेट पीस कोच को सैक किया तब तक ये भाई सेट पीस से 13 गोल खा चुके थे। चैंपियंस लीग में दे स्कोर्ड 5 गोल्स फ्रॉम सेट पीस, कंसीडेड 0। बट प्रीमियर लीग में इनका सीन उल्टा पड़ रहा था, ये ज्यादा गोल खा रहे थे, कम गोल मार रहे थे। मतलब नेगेटिव बैलेंस था इनका। और आर्ने स्लॉट ने इस बात को कितने बार बोला है कि भाई दे नीडेड बैलेंस इन द लीग्स। उन्होंने ये कहा कि भाई चैंपियंस लीग में क्योंकि टीम ज्यादा ओपन होती है, बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं होती है, और प्रीमियर लीग में इस साल टीम ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा फिजिकल है, ज्यादा लॉन्ग बॉल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा लंबे थ्रो इन लिए जा रहे हैं और सेट पीस डोमिनेशन बढ़ रहा है, विच इज अगेन कैन बी सीन आर्सेनल और एवर्टन और भाई न्यूकासल एंड ऑल। ये सबको आप देखोगे, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड को तुम देख लो सेट पीस पे कितना वो डोमिनेंट है। तो भाई आर्ने स्लॉट ने कितने बार ये एम्फसाइज किया है कि जब उनका गेम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो ओपन प्ले से चांसेस नहीं बना पाते, दे नीड टू बैंक ऑन देयर सेट पीसेस एज वेल। और भाई सिंस द सैकिंग ऑफ द सेट पीस कोच दिसंबर में उन्होंने अपने एक दूसरे सेट पीस कोच को डाला वहां पे, जिसके बाद दे वेंट ऑन टू स्कोर अ लॉट ऑफ सेट पीस गोल्स। वैन डाइक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं। सिंस ब्रिग्स लीव करे हैं टीम से, जब से उनके न्यू सेट पीस कोच आए हैं, तो आप देखो कि पिछले 13 मैचेस में उन्होंने 9 गोल्स मारे हैं और 2 गोल कंसीड करे हैं सेट पीस से। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ +7। चैंपियंस लीग में भी सेम डोमिनेशन रहा है, 3 गोल मारा है सेट पीस से और 0 कंसीड किया है। बट आज के मैच में भाई उन्होंने फर्स्ट हाफ में 3 गोल भाई सेट पीस से मारे। पहला वाला गोल कम्स इन जब उन्होंने इन स्विंगर डाला सेंटर ऑफ द बॉक्स पे, जिसको भाई डिफेंडर ने क्लियर किया। यहाँ पे ग्रावेनबर्च ने 2 बार बॉल को अलाइव रखा, पहला हेडर यहाँ पे विन किया, फिर अगेन यहाँ पे उसने बॉल विन करी। ही स्लिड द बॉल इन द पाथ ऑफ एकिटिके एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स एकिटिके वाज एबल टू डू इट फ्रॉम हियर मैन। ब्रिलियंट फिनिश है भाई हुगो एकिटिके की, और 4 मिनट पे दे वेंट अहेड इन द गेम। एक और तो मैं स्टार्ट बताता हूं, मैं तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारा माइंड फाड़ता हूं मैं। चलो भाई, 27 मैचेस बिफोर दे वर फेसिंग वेस्ट हैम, उन 27 मैचेस में सिर्फ लिवरपूल ने स्टार्टिंग के 20 मिनटों में 2 गोल मार रखे थे। 27 मैचेस में स्टार्टिंग के 20 मिनट में सिर्फ 2 गोल। तो ये कितना क्रेजी स्टैटिस्टिक है यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आर्ने स्लॉट की कि भाई वो अर्ली गोल्स नहीं मार पा रहे थे। इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग अर्ली गोल्स दे वर आल्सो कंसीडिंग अर्ली गोल्स, एंड बाय आर्ने स्लॉट की टीम के लिए एक मॉन्यूमेंटल टास्क होता था कि वो उनको चेस करना पड़ता था गेम को। तो तुम अब समझ सकते हो कि ये गोल उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, अर्ली आना वेस्ट हैम के अगेंस्ट, जो कि अगेन आज ट्रिकी टाई तो जरूर से थी। पहला गोल वो, दूसरा गोल अगेन यहाँ पे एक सेट पीस आती है और वैन डाइक वाज देयर, उसने हेडर मारा, दैट वाज अ गोल। और पता है क्या, यहाँ पे एक बात देखो, जब ये वैन डाइक ने गोल मारा तो सामने जोई गोमेज था इन फ्रंट ऑफ द कीपर। वीआर एक बार चेक किया भाई, एंड वीआर ने इस गोल को अलाउ कर दिया। नाउ कंसिस्टेंसी इन द वीआर कहाँ चली गई भाई? अब सेम सिनेरियो बना था सिटी के अगेंस्ट भी, वो गोल को तो रूल आउट कर दिया गया था रॉबर्टसन को ऑफसाइड कहकर कि वो डोनारुमा के लाइन ऑफ साइट में आ रहा है। तो यार ये थोड़ा सा ना शेडी है यार। मतलब वीआर का रहना गलत नहीं है, वीआर का कंसिस्टेंट ना रहना गलत है मेरे भाई। दिस इज अ गोल फॉर मी भाई। यहाँ पे बिल्कुल भी जोई गोमेज इन्वॉल्व नहीं कर रहा अपने आप को बीइंग इन ऑफसाइड पोजीशन, प्लस ना तो वो लाइन ऑफ साइट में है कीपर के। ये एंगल गलत है, अगर तुम फ्रंट एंगल देखोगे एक्चुअली जोई गोमेज साइड में खड़ा हुआ है, तो इज नॉट इन्वॉल्विंग और नाइदर ही इज इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द कीपर। सो दैट्स द रीजन व्हाई ये गोल अलाउड है। बट पिछले वाले मैचेस में अगर तुम देखोगे जब ऐसे गोल्स डिसअलाउ किए गए हैं, यू वुड आस्क द सेम क्वेश्चन, वीआर में कंसिस्टेंसी की नीड है। सो दिस वाज द सेकंड गोल दे स्कोर्ड बाय सेट पीसेस। और यहाँ पे यार यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू वैन डाइक मैन, लुक एट दैट। भाई प्रेसिंग तुम देख रहे हो यहाँ पे वेस्ट हैम की, नंबर ऑफ चढ़े हुए सम किस तरीके से भाई यहाँ पे वैन डाइक ने हेडर लगाया एंड द बॉल वेंट इनटू द बैक ऑफ द नेट। तब भी भाई यहाँ पे लोअर एक्सजी चांसेस से हाई वॉल्यूम गोल लिवरपूल ने मारे हैं। नंबर 2 आ चुका था, नंबर 3 कुछ आना था, बट उस नंबर 3 को बिल्डअप पे इतना प्यारा सीक्वेंस था ना यहाँ पे, बहुत भाई साला ने बिल्ड की बॉल,
शुभोजलाय ने टच लिया। अब तुम एक चीज देखोगे ना, जब ये शुभोजलाय अराइव कर रहे हैं इस बॉल पे, शुभोजलाय फुल पेस पे आया बॉल पे, और जब इस तरीके से शुभोजलाय आता है ना, तो वी यूजुअली सी कि शुभोजलाय यहाँ से हिट लेता है शॉट का। एंड दिस रिमाइंडेड मी ऑफ दैट वन पास सेस फैब्रिगास गेव, जब वो आर्सेनल का प्लेयर था, उसने इतना ब्रिलियंट, भाई वो इतना ब्रिलियंट पासेस डालता था ना, इवन एट चेल्सी ही यूज्ड टू डू द सेम थिंग्स। सेस फैब्रिगास अराइव करता था बॉल पे, बॉल उसके तरफ आ रही होती थी, बहुत तेजी से अराइव करता था, एंड देन सेस फैब्रिगास एक कुशन्ड पास डालता था प्लेयर के लिए इन बिहाइंड द डिफेंस, एंड पीपल यूज्ड टू थिंक कि भाई ये बंदा शॉट लेने वाला है। आई लव दिस विद सेस फैब्रिगास, एंड सेम वही चीज़ यहाँ पे शुभोजलाय ने करी है। प्यारा पास डाला भाई, इट इज़ मेंट फॉर हिटिंग। अगर शुभोजलाय ने हिट भी किया होता, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट ब्रो ये देखो, पेस पे आने के बाद उसने प्रॉपर टच लिया, बॉल फॉल्स फॉर एकीटीके। अब एकीटीके को शॉट लेना चाहिए था यहाँ से, आई डोंट नो व्हाई उसने शायद बॉल को रोल किया एंड ही वेंट फॉर अ लेफ्ट फुट, जिस पे भी माव्रोपानोस ने डिफेंडिंग करी भाई। बिग ब्लॉक यहाँ पे माव्रोपानोस का, एंड देन कम्स इन दिस कॉर्नर किक। साला ने कॉर्नर किक ली, बॉल डिफ्लेक्ट करती है, हुगो एकीटीके यहाँ पे बॉल ब्रिंग डाउन करते हैं, मैकलिस्टर वॉली पे बूम, थर्ड गोल फ्रॉम द सेट पीस। मतलब क्या चेंज हुआ है लिवरपूल में कि उन्होंने 3 गोल सेट पीस से मार दिए, एंड व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव नेट बैलेंस इन द सेट पीस स्कोर्ड एंड कंसीडेड रेशियो। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने एक चीज़ इंस्पायर करी है वो है कि जब जब वो क्रॉसेस लेते हैं, तुम देखोगे दे पुट द क्रॉसेस इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स, वो यहाँ क्रॉसेस फेंकते हैं। पहली बात तो वो गोलकीपर के ऊपर नंबर्स फेंकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके सारे जो कॉर्नर्स या सेट पीसेस होते हैं वो इन स्विंगर्स होते हैं एंड सेंटर ऑफ द बॉक्स में होते हैं। दिस इज अ बिग चेंज टू ऑल ऑफ द सेट पीसेस दैट लिवरपूल हैव टेकन थ्रू आउट द सीजन, जिसकी वजह से समहाउ दे हैव बिकम डोमिनेंट थ्रू सेट पीसेस। सेट पीसेस भी पार्ट होते हैं फुटबॉल का, एंड जिस टीम ने परफेक्ट कर लिया वो टीम टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल पे बैठी हुई है। आर्टेता तालिबान फुटबॉल कहा जाता है उनको, बट सेट पीस का इस्तेमाल करना पड़ता है भाई मेरे यार, ठीक है। आज लिवरपूल परफेक्ट एग्जांपल है उसका, 3-0 की लीड थी, एंड तुमको पता है कि भाई गेम इतना इजी नहीं जा रहा था लिवरपूल के लिए। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और वेस्ट हैम काफी बेहतरीन तरीके से गेम स्टार्ट करती है अपना। दे स्कोर्ड दिस गोल थ्रू सूचेक, और ये भाई एक ऐसा मोमेंट था जहां पे पूरे लिवरपूल के प्लेयर्स वेंट टू स्लीप। मतलब नोबडी वाज डिफेंडिंग दिस, पहले तो नोबडी वाज डिफेंडिंग दिस क्रॉस, नोबडी वाज डिफेंडिंग दिस शॉट, नोबडी वाज डिफेंडिंग सूचेक। यहाँ पे मतलब वैन डाइक, कोनाटे, सब लोग सो रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ईजी गोल मार दिया यहाँ पे वेस्ट हैम ने। स्कोर लाइन 3-1 हो चुकी थी, तुमको पता है 3-1 होने के बाद ना लिवरपूल थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर रही थी, स्लॉपी हो रखी थी, इवन पूरे एनफील्ड में हल्के से ग्रोनिंग साउंड्स तुमको सुनने को मिल रहे थे। यही बात आर्ने स्लॉट ने भी कही, वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल था लिवरपूल का, इट फेल्ट लाइक कि वो रैटल अवे कर जाएगा, क्योंकि इतने बार पहले हो चुका है लिवरपूल के साथ कि वापस से वही सेंस रिपीट हो रहा था। एंड फिर यू आर नॉट हेल्प जब भाई आप इस तरीके के मिसेस करते हो यार। ये देखो भाई गैक्पो यार, मेरे भाई यार, सिंपल गोल था, यू शुड हैव स्कोर्ड दिस। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने देखा, हालांकि गैक्पो वेंट ऑन टू स्कोर अ वेरी गुड गोल, डिफ्लेक्शन था यहाँ पे थोड़ा सा, बट देन गुड गोल। मतलब ये गोल जब तक नहीं आया था तब तक लिवरपूल ऐसा लग रहा था कि भाई स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वेस्ट हैम थ्रेटनिंग थी भाई, चढ़े हुए थे, वेस्ट हैम चांसेस बना थे, अटैक कर रहे थे। क्योंकि तुम अगर देखोगे तो इवन वेस्ट हैम का एक्सजी आज के मैच में लिवरपूल से ज्यादा था, 1.86 एक्सजी, 11 शॉट, 4 ऑन टारगेट थे, एंड दैट टेल्स यू कि आज के मैच में भी वेस्ट हैम कितना अटैक कर रही थी। हालांकि दे डिड मैनेज टू स्कोर द 5th गोल, फ्रिम्पोंग का शॉट डिफ्लेक्शन था, दैट वाज अ गोल। तो भाई 5-2 की विन थी। वेस्ट हैम ने इसके बाद एक और गोल मारा, टाटी कास्टेलानो उसके साथ उन्होंने हेडर से, वहां पे भी लिवरपूल सो रही थी यार। मतलब आज के मैच में 4 गोल पड़े हैं सेट पीस से। सो दैट वाज अ क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल। लिवरपूल जीत चुकी है, जिसकी वजह से तुम देखोगे टेबल पे दे गो 5th। अभी यूनाइटेड को अपना प्ले खेलना है, आज उनका मैच होगा, 48 पॉइंट्स बराबर पे। अगर कुछ होता है भाई तो यहाँ पे लिवरपूल को फेवर मिलेगा। चेल्सी के अहेड आ चुके हैं, चेल्सी आर स्टिल टू प्ले आर्सेनल भाई, तो लिवरपूल के लिए इट्स अ बिग विन। ऑन द अदर हैंड भाइयों, एक बड़ी विन आई है एवर्टन के लिए, और ये मैच एब्सोल्युटली बॉन्कर्स था, क्रेजी मैच हुआ भाई। 3-2 आज का गेम हुआ है। एक तो भाई सेंट जेम्सेस पार्क वॉज रॉकिंग, ठीक है, पता नहीं कहाँ से भाई सेंट जेम्सेस पार्क इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कर देता है। बट ना मैं तुम्हें तो कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आज के मैच की। पहली चीज़ तो भाई ये जो पास है, ठीक है, और ये जो डॉइट मैकनील का टच है भाई, ये टच देख, और भाई साहब लुइस हॉल को टर्न कर दिया बंदे ने। ही वेंट ऑन, प्यारा पास डाला भाई यहाँ पे उसने बेटो को, जो कि भाई प्ले में इन्वॉल्व करता है प्लेयर को, एंड भाई फिर से डॉइट मैकनील शॉट लेते हैं, कीपर पैरी करता है, एंड देन बंदा जाके गोल स्कोर करता है। मतलब यहाँ पे बहुत इजी पीजी बेहतरीन गोल मारा यहाँ पे। एवर्टन डिड स्कोर अ गोल, और ये वाला चांस तुम देखोगे ना, तुम कहोगे भाई ये गोल कैसे नहीं हुआ भाई, बेटर वाज ऑन, 1v1 है भाई, सिंपल। और बंदे ने भाई सीधे पोल मार दिया भाई। तो मतलब कितना, मतलब तुम कह सकते हो कि भाई स्लॉपी डिफेंडिंग थी यहाँ पे न्यूकासल की। हमारी राइवल है बाय द वे, तभी मैं यहाँ पे इन पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। दिस शुड हैव बीन अ गोल यार। और भाई तुम बेटो का रिएक्शन देखो, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड उसने कैसे इजी पीजी गोल मिस किया है। फिर यहाँ पे आता है भाई रिएक्शन, ठीक है,
जोलिंगटन का कटबैक है, मर्फी का शॉट है, मर्फी ने गोल स्कोर किया भाई, पूरा सेंट जेम्स पार्क वाज रॉकिंग, 1-1 हो चुका था। एंड देन अनदर स्लॉपी प्ले यहाँ पे, इलिमान एनडीआई की ड्रिबल है, पास टोनाली गोज ऑन एंड यहाँ पे कटबैक आता है। और भाई ये गोल इतना फनी गोल है ना भाई, मतलब he did not touch the ball भाई, तेरनो बैरी ने टच नहीं किया भाई, यहाँ पे उसको डैन बर्न्स रोल इन कर दिया है भाई। लुक एट दिस एंगल भाई, ये है बैरी और ये है बर्न, ये देखो भाई उसके ऊपर चढ़ चुका है, उसको धक्का दे चुका है, बंदे ने पिछवाड़े से गोल मारा है भाई अपने। होली शिट मेरे भाई, दिस इज वन ऑफ द वियर्डेस्ट गोल दैट यू वुड सी। हद है यार, हद है, गंदा गोल कंसीड किया। हालांकि उसके बाद भाई एक मोमेंट आता है भाई, ये जो शॉट लिया ना टोनाली ने भाई, पिकफोर्ड हैंड्स डाउन यार, हैट्स ऑफ, हैंड्स डाउन, ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट सेव्स ऑफ द सीजन है भाई ये पिकफोर्ड का। जिस ताकत से, पावर से, पाइल ड्राइवर एफर्ट यहाँ पे हिट किया था भाई टोनाली ने, और ये जो सेव किया है ना भाई साहब, इम्पेकेबल सेव है यहाँ पे ये पिकफोर्ड का, सेफ एंड देन ओवर द बार एंड वेंट आउट यार। भाई रिएक्शन देखो, पिकफोर्ड इज लाइक ओ बेटी, मतलब भाई साहब ये है शॉट, ओहो ये है सेव यार, मतलब अनबिलीवेबल था। तो न्यूकासल इक्वलाइजर तो नहीं मार पाई, एवर्टन के लिए विन है विच इज अ बिग विन। बट भाई एक और इतना क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल हुआ कल ना भाई, ब्रेंटफोर्ड और बर्नली का गेम हुआ है। तुम ये मैच अगर नहीं देखे हो ना, तुम जाके देखना भाई, ठीक है, इसके हाइलाइट्स देखना, तुमको पूरा इसमें ना पागलपन देखने को मिलेगा भाई। 4-3 ब्रेंटफोर्ड इस मैच को जीती है, और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या है पता है, ब्रेंटफोर्ड इस मैच को 3-0 लीड कर रही थी। 3-0 लीड करने के बाद यहाँ पे बर्नली ने कम बैक किया, दे मेड इट 3-3 एंड इवन दे वेंट ऑन टू मेक इट 4-3, उनका गोल रूल आउट हो जाता है। फिर ब्रेंटफोर्ड ने 4-3 किया इस मैच को। ओवर द एंड क्या होता है, बर्नली ने फिर गोल मारा, 4-4 हो जाता है, ओनली फॉर द रेफरी टू डिसअलाउ द 4th गोल। आई फेल्ट वेरी हार्डन बाय इट, बिकॉज कहीं ना कहीं बर्नली इस पूरे अपने एफर्ट के लिए डिजर्व करती है, एक पॉइंट आप कह सकते हो। बट भाई इंटर काशी के लिए भी बिग विन है भाई, उनकी आपकी ISL की पहली विन है। 2-1 उन्होंने केरला ब्लास्टर को हराया भाई, मतलब तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी विन है यार उनके लिए, ठीक है। होम पे केरला ब्लास्टर्स को हराना, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट केरला का सीजन बहुत खराब जा रहा है। अगर आप देखोगे ISL टेबल पे 12th ऑन द टेबल है भाई, वो 3 मैचेस में 0 विन, तीनों मैचेस हारी है भाई केरला। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द क्लब, बट यार बिग विन फॉर इंटर काशी यार, यू हैव टू अपलॉड फॉर दिस टीम। पहली विन है एंड इट हेल्प्स देम क्लाइंब अ लिटिल बिट हायर ऑन द टेबल। वो आ चुके हैं 6 पे यहाँ पे, बट ऑल टू प्ले फॉर। सो गाइज दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मैच डे ब्रेकडाउन। लेट मी नो थॉट्स क्या हैं आपके, क्या लगता है भाई सिटी क्लोज डाउन कर पाएगी वो गैप आर्सेनल के अगेंस्ट? देखते हैं आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। बाकी रही बात बार्सिलोना की और डर क्लासिकर की, तो मैंने वीडियो बना रखा है मेन चैनल पे, चेकआउट कर लेना ज़रूर से, वो भी वीडियो आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक ज़रूर से करना। ये नया चैनल हमारा है जिस पर हम और भी एक्स्ट्रा कंटेंट डालते रहते हैं, सब्सक्राइब इसको भी कर लेना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर एंड पीस आउट।